साथियों, इस देश के असली पत्रकार तो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स हैं। क्या पत्रकारिता कर रहे हैं आप भी देखिए। बड़े बड़े पत्रकार भी उसके मुकाबले फेल है। उनके मुकाबले वही परसेप्शन बना रहे हैं इस देश का। वही एक धारणा बना रहे हैं कि न्यूज़ होती क्या है। दरअसल जिस तरह से एक नई क्रांति शुरू हुई है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दिखाने की, उसको सुधारने की, सरकार से सवाल पूछने की, व्यवस्था से सवाल पूछने की, वो एक नई क्रांति के रूप में उसे लिया जाना चाहिए। और इसका श्रेय खासकर ज़मीनी स्तर पर, गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, कस्बा स्तर पे जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी इसका श्रेय जाना चाहिए कि किस तरह वो तस्वीर सामने ला रहे हैं कि किसी प्राथमिक विद्यालय के शौचालय बुरी स्थिति में हैं, किसी की बिल्डिंग बुरी स्थिति में है, बेंचेस कहीं जानवर घुसे जा रहे हैं, कहीं गोबर पड़ा है। आप सोचिए कि क्या किस स्थिति में प्राथमिक विद्यालय हमारे हैं, सरकारी स्कूल हमारे हैं। देश की आज़ादी को 80 बरस होने को आ रहे हैं और हमने अपनी जो बेसिक शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस हालात में रखा हुआ है। ये सभी सरकारों पर इसका आरोप आना चाहिए कायदे से, चाहे वो आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार हो या बाकी जो उसके बाद सरकारें बनी, चाहे वर्तमान सरकार हो, सभी इसके लिए खुद को आत्मावलोकन करना चाहिए और उसकी व्यवस्था में कम से कम अब तो सुधार जरूर हो जाना चाहिए। क्या शिक्षा का स्तर कैसे उठेगा जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गिरा हुआ है। और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो गली गली घूम के ये सब दिखाना चाहते हैं, उन्हें सुझाव भी अब देना चाहिए। उन्हें खुद को मैच्योरिटी के साथ अपनी खबरें पेश करनी चाहिए, बजाय कि बाल की खाल निकालने के। क्योंकि व्यवस्था में सुधार करना है तो कुछ न कुछ तो जज्बा और खुद को मैच्योरिटी लानी भी पड़ेगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे नौजवानों को जो इस तरह की अव्यवस्था को सामने ला रहे हैं। और असल में जब अव्यवस्था सामने आती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश भी काफ़ी हद तक बन जाती है। तो मैं ये जो चाहे वो जेनजी के आंदोलन हो, चाहे वो जेन अल्फ़ा हो, या स्कूलों में जो आवाज़ उठने की बात हो, ये अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा इससे प्रभावित ना हो ये भी ध्यान